नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बड़ी न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही है, लेकिन गुमराह करने वाली न्यूज़ है। आप लोग अपने आप को धैर्य बना करके रखेंगे, तसल्ली के साथ में सुनेंगे। देखिए, अभी जो हाल ही कल या परसों में जो अपडेट आपके लिए आई थी कि रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के, मेंस परीक्षा को लेकर के शिक्षा मंत्री महोदय मदन दिलावर जी ने बताया है कि अब रीट जो एग्ज़ाम होगा उसका केवल एक पेपर होगा। ठीक है, पेपर एक होगा या दो होगा, इसके बारे में अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मैं नई शिक्षा नीति के तहत में केवल एक ही पेपर करवाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो उन्होंने ये 100% पक्का नहीं कहा था कि मैं केवल एक ही पेपर करवाऊंगा। संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार दोनों एक दूसरे के विरोधी, आप लोग सभी जानते हो। ये सिर्फ अभी तक उन्होंने बोला है, किया नहीं है साथियों। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं ना, उसी पैटर्न पे आप लोग तैयारी कीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दो पेपर ही होंगे। ध्यान रखें आप लोग, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता कभी भी। नई शिक्षा नीति में दो ही पेपर है साथियों, आप लोग देख लेना उठा करके। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बात की जा रही है ना कि सिर्फ एक पेपर होगा रीट का, और एक पेपर के आधार पर ही क्या होगी, आपका चयन की प्रक्रिया होगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। मान के चलते हो, यहाँ पर पहला पेपर होता है जब 2011 के 11 से लेकर के जो 13 में भर्ती हुई थी, उसके अंतर्गत पेपर के मार्क भी संभाले गए थे। साथ साथ उनका 12th का बेसिस भी संभाला गया था। 12th की परसेंटेज थी, उनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज थी। ठीक है ना, उनकी साथ में क्या थी, उनकी साथ में बीएसटीसी डिप्लोमा या बीएड की भी परसेंटेज को शामिल किया गया था। तो उन्होंने इसका 2011 में लिया था 20%। किसका लिया था? 20%। 2013 में लिया था इसका 10%। अब बताइए, जिस विद्यार्थी ने एकेडमिक सेशन के अंतर्गत जो पढ़ाई की थी, उसमें उनकी परसेंटेज कम भी तो हो सकती है, लेकिन बाद में वो मेहनत ज़्यादा भी तो कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के उसको फिर वहाँ पे बंद किया गया। और फिर 2000, यहाँ पर जो 2021 की भर्ती हुई थी, है ना, 2017 की जो भर्ती हुई थी, उन भर्तियों के अंतर्गत यहाँ पर केवल रीट को लेकर के, रीट को लेकर के ही, रीट पेपर के क्या अंक शामिल किए गए थे, एकेडमिक सेशन के अंकों को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर तो सरकारों में मतभेद चलता हुआ आ रहा है, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। रीट के केवल दो ही पेपर होंगे, और मैं तो यही चाहता हूँ कि पेपर दो होने चाहिए। आप लोगों की राय बताना। रीट के पेपर दो ही होने चाहिए। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार जो है साथियों, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ठीक है ना, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़, बच्चों के बीच में पारदर्शिता भी रहेगी। पारदर्शिता यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि एक पेपर जो होगा ना उसको खरीद लेता हर कोई, लेकिन दो दूसरे पेपर को खरीदने में शायद हो सकता है दिक्कत आए। पहले पेपर का मैनेजमेंट बैठ जाए, दूसरे का नहीं बैठ पाए, दूसरे का बैठ जाए, पहले का नहीं बैठ पाए। इस वजह से जो हमारे माफियाखोर व्यक्ति हैं, जो ज़्यादातर घपलेबाजी करते हैं या भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सुविधा हो जाएगी अगर दो पेपर होते हैं तो, पिछले साल की तरह। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान के चलते हो, बीजेपी सरकार के एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। बीजेपी सरकार जो है उसके अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अटल सेवा जो केंद्र है, अटल सेवा केंद्र होते हैं बीजेपी सरकार के अंतर्गत। कांग्रेस आती है, क्या बना देती है उसको? राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाती है। उन्होंने पेंट के डिब्बे तैयार करके रख रखे हैं। तो बीजेपी सरकार में अटल सेवा केंद्र, कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो इन सरकारों के बीच में आपस में इस तरीके से कटाक्ष चलता रहता है। लेकिन शिक्षा नीति के तहत में अगर इस तरीके से ये करते हैं कि भाई पेपर क्या होगा, केवल एक ही होगा, तो ये गलत है, ये गलत है। देखो, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होगा ना, उसके लिए तो चाहे पेपर तुम दो करा दो, चाहे तीन पेपर करा दो, वो पढ़ने वाला फिर भी सिलेक्शन लेकर के रहेगा। इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार को अगर आपको रुकवाना है तो पेपर दो ही होने चाहिए। आप लोग ये मत सोचना कि इससे समय की बचत हो जाएगी, इससे हमारे पैसे की बचत हो जाएगी। समय और पैसा आप लोग कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मेहनत है, जज्बा है, तो पेपर दो की जगह भले ही तीन ही करा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। और जो नहीं पढ़ेगा ना, उसके लिए चाहे भले ये ना आप एक पेपर ही करवाओ, वो फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये मेरे विचार है साथियों, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो भ्रष्टाचार को अगर आपको रुकवाना है तो आपके पेपर दो ही होंगे। और ये यहाँ पर अभी तक संभावना बताई जा रही है भाई,
केवल क्या है, संभावना है, हो सकते हैं, हो सकता है एक पेपर, लेकिन होगा नहीं। मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, पेपर होगा नहीं, पेपर तो 2 ही होंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज़ को, पेपर 2 ही होंगे। अपने पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, आप उसी बेसिस पे तैयारी कीजिएगा। गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आप अपने मन को 1% भी विचलित ना करें कि पेपर 1 ही होगा, पेपर तो 2 ही होंगे भाई। नो टेंशन रखिए आप लोग इस चीज़ को। ये सब है ना, भ्रांति फैलाई जा रही है सरकार के माध्यम से, बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भाई जब 50 जिलों की बात की जा रही है, अभी इन 50 जिलों का ही सेटलमेंट कर लूँ पहले, 50 जिलों का ही सिलेबस तैयार करके दे दो पहले, राजस्थान जीके को लेकर के आप लोग बात करते हो भर्ती की। तो ये जो यूट्यूब वाले हैं बहुत सारे, वो बच्चों को वो भी गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग गुमराह होने से बचिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। राजस्थान की जो जीके है साथियों, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की जीके को मैं निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ। रीट का जो बैच है ना, पात्रता और मेंस का दोनों का बैच निःशुल्क है हमारे यहाँ पर। उसी आधार पर रहेगा जिस आधार पे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पेपर आपके 2 होंगे, इसको आप लोग कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरीके से। कोई फेरबदल नहीं होगा, ना सिलेबस बदलेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। आप नो टेंशन होकर के पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये सरकार है, उल्टा सीधा बोल देती हैं। देखो, इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। मैं मदन दिलावर जी सीएम अपने शिक्षा मंत्री जी को तब मानता कि पहले काम करके देता, पीछे बाद में बोलता। ये लोग मुंह से कुछ भी कह देते हैं, मुंह से बोलने का क्या है, कभी ये अपने ही उसूलों पर खड़े नहीं उतरे। ये राजनीति है साथियों, इस रीट को राजनीति से इन लोगों ने जोड़ रखा है और फिर उस पर मुद्दा उठा करके समय को, बच्चों के समय को खराब किया जाता है। पेपर 2 ही होंगे, नो टेंशन रखिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपनी क्लासों को आप लोग रेगुलर देखते रहिएगा। एप्लीकेशन पर आपको मैंने मटेरियल डाल रखा है, राजस्थान का नया जीके है, पूरा कंप्लीट आपको मिल रहा है। निःशुल्क आप लोग तैयारी कीजिए, मस्ती के साथ पढ़े, बेधड़क होकर के पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेने, किसी भी भ्रांति में नहीं आना है। चाहे कोई भी यूट्यूबर कितना भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है भाई, धन्यवाद।